नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है कि सिटीजन्स वॉइस शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि सिटीजन्स वॉइस शो आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और हम चाहते हैं आप लोगों तक उसको पहुंचाएं। ऑफिशियल हैंडल इसका एजे सिंह ऑफिशियल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। आज हमारे साथ गिरीश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और कल से वंतारा को लेकर तमाम अटकलें, तमाम बातें पूरे सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इसी सोशल मीडिया की मजबूरी में ये एसआईटी का गठन हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रो बॉर्डर की एसआईटी इनटू अफेयर्स ऑफ वंतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स, जस्टिस जे चमिलेश्वर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में ये एसआईटी फॉर्म की गई है। ये 2 रिट पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनका संज्ञान लिया कि वहां पर कोई अनलॉफुल एक्विजिशंस ऑफ एनिमल्स हो रहा है, भारत से और देश के बाहर से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और ये एलिगेशंस प्राइवेट रिस्पोंडेंट वंतारा के अगेंस्ट थी, जिसमें कोई साक्ष्य या सबूत कोर्ट के आगे नहीं पेश किया गया। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज के आधार पर ये एलिगेशंस लगाई गई हैं। नॉर्मल केसेस में हम इस तरीके की एसआईटी विदाउट एविडेंस गठन नहीं करते हैं। नो मटेरियल हैज बीन पुट ऑन रिकॉर्ड, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पर क्योंकि मामला बड़े घराने से जुड़ा है, अंबानी के घराने से जुड़ा है, वंतारा से जुड़ा है, इसलिए एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई ताकि लोगों को यह ना लगे कि वो किसी कॉर्पोरेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक प्रेशर सरकारी मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा डाला गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये वंतारा का सारा मामला क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां गए। पहले कहा जा रहा था ये ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहां पे एनिमल्स की केयर टेकिंग की जाती है, वहां पे एक हॉस्पिटल बनाया गया है और एंडेंजर्ड स्पीशीज और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां जाके इसका आगाज किया और उनके तमाम फोटो वहां पर आए। अब सडनली यही मोदी सरकार वंतारा के खिलाफ क्यों हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू, और एसआईटी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ टिप्पणी की है कि कोई साक्ष्य सबूत हमारे सामने नहीं आए हैं, सिर्फ न्यूज के जरिए हमें यह पता लगा, या जो पिटिशनर आए हैं उन्होंने भी न्यूज आर्टिकल्स और सोशल मीडिया के थ्रू ये पिटिशन डाली है। सारा मामला क्या है गिरीश जोशी जी? धन्यवाद आरपी जी। देखिए, ये कोर्ट का डिसीजन है और कोर्ट ने बस स्पेसिफाई कर दिया है कि पर्टिकुलरली वंतारा के सामने नहीं है। जो भी एनिमल्स के मामले में वाइल्ड लाइफ के वायोलेशंस हो रहे हैं उसमें वो एसआईटी फैक्ट फाइंडिंग टीम है, उसको कोई जुडिशियल पावर्स नहीं है कि वो उनको आपको पकड़ के अरेस्ट कर लेगी। मतलब ये जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इसका पहला इंटेंशन ये है कि आप देखिए, सबसे पहले अनिल अंबानी के पीछे सीबीआई लगी, वो 3 दिन चला। फिर भारद्वाज के वहां सीबीआई चली गई, वो 3 दिन चला। अब आपने वंतारा लेके आए ताकि ये 3 दिन चले। आपका ध्यान कहां से भटकाना है? आपको ध्यान भटकाना है राहुल गांधी की पद यात्रा से। बिहार में मोदी जी की पब्लिक रिस्पॉन्स क्या थी? इनका तो जो भी एक्शन होता है उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव होता है। वंतारा की बात करें तो ये कोर्ट ने जो किया है ये भविष्य में आपको बताएगा कि ये वंतारा के लिए था या इसकी एसआईटी के रिपोर्ट आने के बाद कई और लोग इसमें फंस जाएंगे। करते तो हो गया आपसे। अभी आप देखिए, आप बता रहे हो वैसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, जूस को तो आपने ऑलमोस्ट रिडंडेंट कर दिया। तो जू, पार्क और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर और रेस्क्यू में आप फर्क नहीं समझ रहे। मोदी जी बहुत होशियारी से गए थे, तब उन्होंने पहले जो फोटो रिलीज करा था वो आप देखिए कि ग्लास की इस तरफ बैठ के वो शेर से आंख मिला रहे थे। रीजन वॉज के कैप्टिविटी में आदमी है, शेर नहीं है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में घूम रहे हैं, तो आपने उनको नेचुरल एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। फिर ये रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो एग्रीमेंट्स करे गए, ये रिलायंस फाउंडेशन का वन ऑफ द पार्ट है। और उन्होंने जो एशिया का सबसे बड़ा मैंगो का जो बना के रखा है पार्क, एशिया का सबसे बड़ा मैंगो एक्सपोर्ट भी वहीं से होता है, तो वो दैट वाज फॉर द कार्बन क्रेडिट। रिफाइनरी के एवज में उनको ग्रीनरी खड़ी करनी, वो उन्होंने करा। फिर ये जमीन जो एक्स्ट्रा उन्होंने लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि मंदिरों में और इस जगह में काफी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हाथियों को सालों साल पांव में जंजीरें बांध के रखा जाता है। दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज क्रूअल्टी।
अब इसमें आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से जमीन आपने ग्रीन जियोलॉजिकल रिस्क, ये GZRRC जो बोलते हैं इनका, वो दैट हैज बीन परचेज्ड फॉर 2200 करोड़। उन्होंने कोई आपसे डोनेशन नहीं लिया है, वो आपकी जमीन ली। अब आप उसको बोलते हो कि एलिगेशन ये कि वो 1 लाख करोड़ की जमीन है, तो ये तो 2G वाला ही मामला हो गया। 2G में आपने बोल दिया कि 2 रुपया नहीं, ये तो 200 रुपये में बिक सकता था, बट दैट इज हाइपोथेटिकल। तो ये सिचुएशन आके खड़ी है। और आप देखिए कि वहां पे वर्ल्ड लाइफ और IUCN ने भी उनको विजिट करके अप्रूवल दिया हुआ है कि भाई इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर है। इन्होंने कोई किसी जानवर को कब्जे में नहीं रखा है। जो भी बीमार है, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वहां पे आते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो महाराष्ट्र का केस भी वही था कि क्योंकि उसके पांव में बहुत ही बुरा डैमेज था, तो दैट वाज बीन सेंड। अब उसको पॉलिटिकली कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने महाराष्ट्र से वो मुहिम चलाई। तो आपको ये भी इंटरनल चीज समझनी पड़ेगी कि तमिलनाडु से एक एडवोकेट CR जयसुकिन ने ये PIL फाइल करी है। ये उनका बैकग्राउंड बता दें कि वो बहुत ही जागरूक नागरिक हैं। उन्होंने जनवरी में RN रवि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के सामने भी केस किया था, जब नेशनल एंथम के टाइम पे वो चल पड़े थे। वो केस पेंडिंग है, हालांकि उनकी सुनाई नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि डिस्क्वालीफाई करे क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम का अपमान किया है। तो इतने बड़े देशभक्त हैं, तो उनको ये भी मैटर उठवा लेनी चाहिए कि भाई ये तो सही है। तो ये यहाँ पे इनका ये इम्बैलेंस ऑफ जस्टिस दिखा रहे हैं। अब कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उस पे आते हैं। तो SIT को इसलिए बताया गया कि एलिगेशन कोर्ट ने बहुत क्लियर अपने ऑर्डर में कर दिया है कि भाई इसके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन कल कोई उठ के गलत नहीं करे कि भाई क्योंकि वो मुकेश अंबानी का या रिलायंस का मैटर था तो कोर्ट उस पर चुप बैठ गई। सो दे हैव जस्टिफाइड दैट स्टैंड। अभी SIT वहां जाती है, उसमें भी वंतारा स्पेसिफिक केस नहीं है। आप केस में देखिए तो रिस्पोंडेंट्स आर यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इट इज नॉट वंतारा और द ओनर ऑफ वंतारा। तो उसमें यह होगा कि SIT का, मैं जब तक मान रहा हूं कि SIT को सब स्टेट्स को लिखा गया है कि पुलिस और वहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस एजेंसी से कोऑपरेट करे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल बेयर द कॉस्ट ऑफ दिस टीम गोइंग वेयरएवर दे वांट एंड एवरीबॉडी शुड कोऑपरेट। तो इस बात में आप आते हैं तो रणथंभौर में भी आपको जाना चाहिए। वहां पे भी आपने ओपन सवाई माधोपुर में जो है 1334 एकड़ में, तो वहां पे भी आप जाइएगा तो वहां पे भी आपको डिफॉल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें जैसे मैंने बोल दिया कि वो कंजर्वेशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड एंड इंजर्ड और एबंडेंड एनिमल्स फॉर मेडिकल केयर एंड लॉन्ग टर्म केयर। तो 2000 एनिमल और वहां पे जो आए हैं और रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, वो अपने हैबिटेट में अगर घूम रहे हैं तो कोई वर्ल्ड में वो वाइल्ड लाइफ का वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं तब तक ये सारे मैटर्स जो आ रहे हैं वो 1 by 1 वो इसीलिए कि आपका अटेंशन मेन मुद्दों से देश के डाइवर्ट हो जाए, और ये सब चलता रहेगा। क्योंकि जब तक रिलायंस या अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी या भारद्वाज इनका नाम नहीं आएगा तब तक मीडिया उसके पीछे पड़ेगा नहीं। तो उसके एवज में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन मैं समझता हूं इसमें दे देना चाहिए। SIT को इसके बाद निकल के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जाना चाहिए, जहां पे 2020 में MOU साइन करके मोदी जी ने नामीबिया से 8 और साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए थे। उसमें काफी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि वो कंडूसिव नहीं है टू द एटमॉस्फेयर इन विच दे आर लिविंग, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया से आए हैं और आप नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका के वो फॉरेस्ट से नहीं ला गए, तो वो वहां पे सूटेबल नहीं होते। तो आप अगर इतना ही चीतों से प्रेम करते, क्योंकि वो इलेक्शन था तो आपको वहां लाना था, आपने बड़ा उसका पंप शो करा, जाली में से चीते छूट रहे हैं और आपने उनको, अब वो 8 नामीबिया के और 12 साउथ अफ्रीका, 20 में से 7 तो मर गए। उसमें वाइल्ड लाइफ को कोई दिक्कत नहीं है इंक्वायरी करने की। उसमें जो प्राइवेट वेटरनरी डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से मर गए, क्योंकि वो टेम्परेचर ज्यादा होगा या पॉसिबली उनको पानी नहीं मिला होगा। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि भाई SIT को ऐसे भी केसेस को अभी जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तो क्या उसके रिपोर्ट के बाद और कोई एक्शन होगा? अब इससे भी मैं एक आपको सीरियस मैटर बता दूं, एक आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, दैट इज कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं उस जगह से हूं इसलिए मेरे को वो केस में बिल्कुल फॉलो करता था, मेरे को पता है। और उसमें बहुत अच्छी एक वो साइट इसलिए है कि उसमें एक हड़प्पन वक्त की जो एक एस्टेब्लिशमेंट थी जिसको धोलावीरा के नाम से ज्यादा, वो वर्ल्ड हेरिटेज में अभी आ गया। तो धोलावीरा में 3500 और 1500 की उन्होंने पूरी जो वसवाट थी वहां पे उन्होंने ऐसे एक्सकवेशन किया कि आप उस टाइम की वो देख सकते हो, और दुनिया से लोग धोलावीरा देखने आ रहे हैं। अब इसमें अनफॉर्चुनेट क्या था कि यहाँ पे आप देखिएगा तो वर्ल्ड के बहुत ही रेयरेस्ट में ये सेंचुरी, जिसको हम लोगों ने इसको फ्लेमिंगो सिटी भी डिक्लेयर किया है।
फ्लेमिंगोज इतने प्यारे बर्ड्स हैं जो राइट फ्रॉम यूक्रेन, रशिया से उड़ के, यहाँ से अफ्रीका से उड़ के ये लोग नवंबर और मार्च के बीच में यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आते हैं। उनको ये क्लाइमेट बहुत कंडूसिव, क्योंकि 2-5 फुट का पानी होता है नमक निकल जाने के बाद, ठंडी आती है, तो वहां पे ऐसे कुछ मेरे ख्याल से जियोलॉजिकल एडवांटेज है कि यहाँ पे वो ब्रीडिंग के लिए सालों साल से आ रहे हैं। अब वहां पर आपने डेवलपमेंट के नाम से आपने वहां पे हाई टेंशन वायर्स पास करी, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि कम से कम 400 फ्लेमिंगोज उड़ते वक्त वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गए। उसके बाद काफी हल्ला गुल्ला हुआ, तो उन्होंने 1995 में गुजरात हाई कोर्ट ने उनको वापस ये बोल दिया कि भाई यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि उस वक्त में एक नारायण सरोवर सेंचुरी भी थी जो 1990 में इन लोगों ने उसमें से 322 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपने उनको डीनोटिफाई किया। क्यों? क्योंकि उस जमीन के नीचे काफी लिग्नाइट और बॉक्साइट था। मतलब यहाँ पे भी वो माइनिंग माफियाज वाला कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है। तो ये जो हाईलाइट नहीं हुआ है ये, तो इसको ये भी जानना जरूरी। मैं सोचता हूँ एसआईटी को सुनने के बाद दे शुड विजिट नारायण सरोवर सेंचुरी ऑल्सो एंड कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्योंकि वहां पे वो एटमोस्फियर ऐसा कि वहां पे कोई गांव नहीं है आसपास में, तो वहां से वापस अभी सॉल्ट माफियाज ने भी लैंड कब्जा करना शुरू कर दिया और उसमें काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो इसकी वजह से आप एक देखिए वाइल्ड एस जो मैंने आपको दिखाया, ये खच्चर जिसको बोलते हैं, ये वाइल्ड एस भी हमारे इसी कच्छ लिटिल रन ऑफ कच्छ की वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो हम कितने सेंसिटिव है वाइल्ड लाइफ के लिए, इससे पता चलता है कि हमने ना हाइनास, फॉक्सीज, वोवल्स, चिंकारास किसी को भी हमने प्रोटेक्ट नहीं करा, और काफी वहां सालों साल से वहां पे उनके ऊपर वो वहां से भाग रहे। ये फ्लेमिंगोज आप देखिए तो आप कांडला पोर्ट पे भी जाओगे तो इनके यहाँ पे मेन पिक्चर्स ऑफिस में भी आपको इसके मिलेंगे, क्योंकि दिस इज प्राइड ऑफ कच्छ। तो ये इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ वाले काफी आते थे ये हो रहा। तो मैं समझता हूँ काफी कुछ केसेस हैं। तो इसके बाद अगर एसआईटी इसका भी रिपोर्ट निकालेगी तो वंतारा का तो आप देखिए, बिकॉज इट इज एन हॉस्पिटल, वो कहीं पर भी उसके ऊपर लीगल कोई एक्शन आएगा नहीं, क्योंकि एक बार रिपोर्ट सबमिट होने के बाद द इवन जो एप्लीकेंट्स है उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे एविडेंसेस मांगे जाएंगे कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस का कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, कितने किसने पैसे लिए। लेकिन उसी के एवज में जब दूसरी एप्लीकेशन जाएंगी और दूसरी सीट का जो रिपोर्ट आएगा, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू अ लॉन्ग वे। लेकिन सिर्फ वंतारा नहीं, वंतारा अगर निकल भी जाता है तो दूसरे लोग बहुत सीरियसली फंस जाएंगे, क्योंकि चीतों के मरने का रिपोर्ट कहीं नहीं आया है। कच्छ में जो इतना बड़ा 7,500 में से आपने बहुत सारा एरिया कब्जा करके वहां पे आपने वहां से हाई टेंशन वायर्स जाने दिए, क्योंकि कच्छ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5,000 मेगावाट का ये आपका बड़ा 2 प्लांट है, टाटा पावर और अडानी पावर, उनकी वायरिंग पूरी सब जगह से जा रही है। तो 12 गांव को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए जब कोर्ट ने बोला तो इन्होंने थोड़ा सा पट्टे को केबल, ग्राउंड केबल से उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन बाकी का जो 1.5 किलो बाकी है वहां पर भी तो वो मर रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने बोल दिया हमने वहां पे रिफ्लेक्टर्स लगाए और हमने स्केयर क्रो लगाए। वो फ्लेमिंगोज आर नॉट इक्विप्ड टू, क्योंकि वो पक्षी नहीं है कि वो स्केयर क्रो से डरेंगे। तो दैट इज ऑल्सो ए फेलियर प्रोजेक्ट। ये भी अभी एपिसोड चल रहा है, बट आई थिंक पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड ऑल्सो हाईलाइट दीज थिंग्स कि अभी जब आपने शुरुआत ही करी है तो वाइल्ड लाइफ वालों को आगे आके सारे इसके चीजों की फैक्ट्स निकालनी पड़ेगी कि जहां जहां पर भी सेंचुरीज है उनकी क्या पोजीशन है। जी जी, इसमें आपने जो कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की, ये यूनेस्को द्वारा 1986 फरवरी में बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम में संरक्षित की गई थी। हरप्पन और धोलावीरा साइट की आपने बात की, वो 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। और जो वाइल्ड एस जिसकी आपने बात की गुटकर की, वो 2014 में सर्वेलेंस टावर बीएसएफ को दी गई थी 2014 में अपना सेटअप बनाने, ठीक है। और 2013 में सरदार सरोवर में कच्छ का जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है नर्मदा कैनाल का, वो भी इसी का पार्ट है जो सैंक्शन हुआ है। नारायण सरोवर सैंक्चुरी जो आपने बात की 1990 में 322 किलोमीटर का वो एरिया था, जिसमें डीनोटिफाई किया गया माइनिंग और बॉक्साइट के लिए। 1995 में उसको ऑर्डर को रिवर्स किया गया। इसमें एक रिवर्सल ऑफ ऑर्डर भी आया था कि वहां माइनिंग का काम रोका जाएगा। एनजीटी जो आपने बताया कि लूम रिवर, उसमें ऑब्जेक्शंस हैं कि फ्लेमिंगो जो ब्रीडिंग का एरिया है वो खातिर एरिया बोला जाता है। वो खातिर एरिया जो है खटीर एरिया वो इंडेंजर हो जाएगा। और जो आपने बात की कि इसमें जो हाई टेंशन वायर है 400 किलोवाट का लाइन था, उसको अंडरग्राउंड करने का सैंक्शन किया गया था। 8 किलोमीटर लाइन अभी तक भी सैंक्शन नहीं हो पाई, मतलब प्रोसेस नहीं हो पाई। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो आपने बात की, कूनो एमपी, जिसमें साउथ अफ्रीका के 12 चीता आए थे, नामीबिया से 8 आए थे, उसमें से 7 का आधिकारिक बयान आ चुका है कि 13 बचे हैं। कितने बच्चे उसमें बचे हैं इसका अभी कोई भी
जवाब नहीं आया है। ये टोटल नटशेल में वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर बात करें तो भारतवर्ष में जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, और आज तो गणेश चतुर्थी है, जो एलिफेंट रेस्क्यू सैंक्चुरी का प्रोग्राम वनतारा में बना, उसमें हॉस्पिटल भी बनाया गया, रिहैबिलिटेशन भी बनाया गया। कितने ऐसे हॉस्पिटल्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो एलिफेंट्स को रेस्क्यू भी करते हैं और रिहैबिलिटेट भी करते हैं। तो गणेश चतुर्थी वाले में एसआईटी प्रो बन रही है, सरकार चाहती है, सरकार शायद अपना धर्म कर्म का काम जो करती थी वो भी शायद भूल चुकी है, क्योंकि अब सत्ता बचाने में लग गई। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा, एसआईटी को असिस्ट करने के लिए आपने कहा सेंट्रल जू अथॉरिटी, CITES मैनेजमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्टेट ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। भाई जितने भी लोगों, ये आपको मैंने अथॉरिटीज गिनाई, इन्होंने एनओसी तो दी होगी। इनकी एनओसी के बगैर तो 2200 करोड़ रुपए में डील तो नहीं हुई होगी। अगर वो ओपन टेंडर में हुई या प्राइवेट प्लेसमेंट में हुई तो कुछ तो रूल्स फॉलो किए गए होंगे। कि सारे रूल्स वायलेट हो गए तो क्या ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे इसमें? जिन्होंने ये वनतारा का प्रोजेक्ट दिया है जी, अंबानी ग्रुप को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, क्या ये एनओसीज नहीं दी गई थी? क्या इन डिपार्टमेंट के हेड्स पे गाज नहीं गिरेगी? पहला सवाल ये है। और दूसरा ये है कि इसमें जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैं, एसआईटी के मेंबर हैं, उनको फुली कोऑपरेट करने को बोला गया है। गुजरात की पुलिस, गुजरात के फॉरेस्ट अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर उन पर भी अरेस्ट वारंट इशू होने चाहिए कि आपने किस तरीके से बगैर किसी पॉलिसी की आपने इस तरीके की जमीन उनको दे दी, और जब वो पैसा लगा चुके, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल दिया, प्रधानमंत्री जी ने जाके उसका इनावरण भी कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि अब हमें ये करना है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक नीति तो नहीं है अदानी अंबानी करके बिहार एसआईआर और प्रधानमंत्री मोदी को उस दलदल से निकालने की? नहीं, एक चीज तो देखिए आत्मजीत जी, इतना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है जिसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉमर्स का, वो इतनी बड़ी छोटी गलतियां कुछ करेगा ही नहीं। तो ये अगर निकलता है तो नारायण सरोवर जो सेंचुरी का ऑर्डर निकलेगा उसके अंदर इलीगल माइनिंग के इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, तो वो भी खुलेंगे फिर। हाउ डिड दे एंटर इनटू दैट रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और उन्होंने माइनिंग कैसे करी, बॉक्साइट किसने निकाला, और उसमें भी कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्टीज हैं। एवरीबडी इज नॉट गोइंग एंड ऑपरेटिंग दैट। लिग्नाइट जो आपका सबसे बड़ा यहाँ से निकल रहा था कच्छ के, फिर उन्होंने वहां से उसको बंद करके माता का मठ, एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर है, वहां पे उन्होंने शिफ्ट करा। तो आपको जब मर्जी आती है वहां माइनिंग तो आप करते हो, लेकिन टूरिज्म के बहाने पे जो आप सोशल क्लिनसिंग कर रहे हो, अभी जैसे आप देखिए मछुआरे जो थे हमारी रेंज के, तो पूरे कच्छ की पूरी बॉर्डर लगती है 1600 किलोमीटर की, वहां पे जितने भी मछुआरे थे उनको सारे वाइटल स्पॉट से ही ये बोल के हटा दिया गया कि वहां पे टूरिज्म स्पॉट्स बनेगा। तो टूरिज्म स्पॉट्स बनने के चक्कर में वहां पे जो रोड और ये जो इन्होंने फिलिंग कर दी, वो बेसिकली जो पहले इलीगल जो माइनिंग हो गई है उसी को ये कवर अप करने का एक प्रोग्राम भी है जो लोकल मान रहे हैं कि पहले अब केस होगा, तो अभी माइनिंग हो गई, वो लेके चले गए, अब वो वहां पे रोड बनाना है टूरिज्म अप्रोच के लिए, तो आपने उसको फिलिंग कर दी और उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी। मतलब यू डोंट हैव नाउ एविडेंस कि पुराना यहाँ से माइनिंग किसने किया था और किसने परमिशन दी थी। तो ये गलत भी करते हैं, उसको कवर अप भी ले लेते हैं। तो इतना अगर ये स्मार्ट है तो ऑब्वियस है कि रिलायंस वाला इतनी छोटी कोई, और 2200 करोड़ ऑफिशियली उसने भरा है, वो रिकॉर्ड पे है। तो वेन ही परचेज द लैंड, तो वो तो गलती में नहीं, गलती में वही होंगे जिन्होंने अगर इलीगल उस लैंड को अलॉट किया। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर लैंड देयर कि चलो किसी ने मांगा हो या कोई टाउन प्लानिंग की लैंड हो, ऐसा तो है नहीं। इट इज पार्ट ऑफ द लैंड अलॉटेड टू जामनगर रिफाइनरी इन द इनिशियल स्टेज। तो उसने एडिशनल उसके साथ मांगा है जहां पे और किसी की डिमांड नहीं है, तो आई डोंट थिंक देयर इज रॉन्ग। ऐसे तो अगर आप देखने जाओ तो अडानी का जो मुंद्रा पोर्ट बना है वहां पे तो ऑब्जेक्शन के बाद भी जमीनें दे दी गई हैं। सो दीज पीपल आर फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, कोई लीगल फैक्टर से बात करते हैं कि ये सिर्फ वनतारा नहीं है, वनतारा का ऑर्डर देके कोर्ट ने सारी बीमारियों का इलाज करा है। फ्यूचर में शायद ये बहुत लोगों के लिए बड़ा मुसीबत का सबब बन जाएगा। जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जामनगर के साथ जुड़ी जमीन। जामनगर रिफाइनरी इस टाइम इंटरनेशनल उसमें है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने के लिए मना किया भारत को, और बड़े दिनों से, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, $16 बिलियन का फायदा हो गया। $11 से $15 पर बैरल जो है नायरा एनर्जी को तेल सस्ता मिल रहा था। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में इतना पैसा कमा लिया, वो पैसा उनकी जेब में चला गया। हमने इस पर तमाम प्रोग्राम किए हैं। क्या वनतारा को टारगेट जामनगर की रिफाइनरी भी निशाने पर है? पहली बात। और दूसरी बात, इसकी जो एसआईटी इंक्वायरी है ये सिर्फ कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के लिए है, कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं दिया है कि भाई वो
इलीगल है या इस तरीके का कुछ। उसमें साफ लिखा है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द एसआईटी हैज बीन परमिटेड ओनली टू असेस द कोर्ट एज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी सो एज टू असर्टेन द ट्रू फैक्चुअल पोजीशन। अभी फैक्चुअल पोजीशन कोर्ट को क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई साक्ष्य सबूत है नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पे जो बातचीत चल रही है उसी के बेसिस पे किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है, दिस ऑर्डर नीदर एक्सप्रेसेस एनी ओपिनियन ऑन द एलिगेशंस मेड, कोई एलिगेशंस जो मेड है उस पर कोई ओपिनियन उनका नहीं है कोर्ट का, और नीदर दिस ऑर्डर बी कंस्टिट्यूटेड टू हैव कास्ट एनी डाउट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और द प्राइवेट रिस्पोंडेंट वंतारा। मतलब कोई गाज नहीं है, बट क्योंकि एक पिटिशन आई है, चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो भी आपके पिटिशनर है उनके साथ आई है, तो इस पर अभी कुछ एक्शन नहीं होने वाला है। पर तमाम मीडिया, सोशल मीडिया भी, गोदी मीडिया भी, वंतारा पर गाज गिरेगी, वंतारा पर अटैक होगा, ये एक तरीके से अपने जो आका हैं अमेरिका वाले, जो हमारे बड़े बड़े साहब हैं, बड़े चौधरी साहब हैं, जो सफेद रंग की बिल्डिंग में रहते हैं व्हाइट हाउस में, क्या उनको दिखाने के लिए किया जा रहा है? एक ऑप्टिक्स का ये है मामला, या आपको लगता है वाकई सरकार बहुत सीरियस है कि वंतारा की जमीन देने में हमसे बहुत गलती हो गई और वहां पे फॉरेस्ट ग्रीन ये इस तरीके का जूलॉजिकल रेस्क्यू नहीं होना चाहिए था, ये जमीन वापस मिलनी चाहिए? क्या हो सकता है, मतलब आपका क्या अंदाजा है इसमें? नहीं, गवर्नमेंट अगर इतनी सीरियस होती तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी आजकल एंडेंजर्ड स्पीशीज में, पहले उन्हीं को ढूंढ लेती, वो कहां गए? इस गवर्नमेंट ने कभी भी कोई सीरियसली काम नहीं किया होता तो आज शायद देश की हालत नहीं होती। आप अपने पर्सनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह ले गए कि उसका खामियाजा जो हम भुगत रहे हैं। अभी भी देखिए, ये नैरेटिव डिसाइड करते हैं आपको क्या चलाना है। अभी सब लोग चला रहे हैं कि वो 50% ड्यूटी लग गई, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। मैं हर प्लेटफॉर्म बोलता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी 75% इज डिपेंडेंट ऑन अवर लोकल डोमेस्टिक मार्केट। 140 करोड़ की आपकी डेमोक्रेटिक डिविडेंड होता है आपके पास। चाइना को आपने सैंक्शंस लगाए, वहां पे 140 करोड़ थे, वो खा पी के अपनी इकोनॉमी चला रहे थे, उन्होंने बढ़ाया। वो थियरी हम लोगों ने एडमिट नहीं करी। तो एज ए कंट्री आप 25% में भी 17% ही यूएसए का आपका एक्सपोर्ट है। और सर्विसेज का देखिए, उसको गरज है सर्विसेज में उसने टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता है जैसे इंडियन सर्विसेज अगर विड्रॉ हो गई आईटी की तो आप खुद ही वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत ही होशियारी से कर रहा है। और मैंने पहले ही बोला कि वो डेड इकोनॉमी जो बोलता है, तो डेड इकोनॉमी तेरे 34 ट्रिलियन डॉलर्स की 3 कंपनियां हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ब्लैक रॉक इधर आके बैठा हुआ है जियो के साथ, ब्लैकस्टोन आके बैठा है, वो सबसे हिंदुस्तान के 6 बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहा है हीरानंदानी के साथ। अभी उसने ऑलरेडी चेन्नई में शुरू कर दिया, हाईवेज पे वो कर रहा है। और सबसे बड़ा तो एलन मस्क, जिसने तेरे को बनाया था प्रेसिडेंट, वो यहाँ आके बैठ गया, क्योंकि उनको वहीं से खतरा लगता है। तो ये जो बोल रहा है और जो कर रहा है, आई थिंक ही इज नाउ नॉट इनटू माइंड। आपको अगर तुमने टैरिफ लगा भी दिया तो तुम्हारे आदमियों को वो कॉस्ट बेयर करनी है, हमको नहीं करनी है। और अभी जैसे ब्रिक्स में बहुत सेटल हो गया, इट इज नाउ डिसाइडेड, हम लोगों ने भी वोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए, तो हम भी अभी सब लोकल करेंसीज में डील करना चालू करेंगे। तो डॉलर पे तो वैसे ही प्रेशर आ गया है। तुम नहीं खरीदोगे तो हम तुम्हारे पड़ोसियों को बेच देंगे, वो पड़ोसी से तुम ले लेना। अभी आप देखिए तो सोशल मीडिया पे दुबई में आप 3 दिन में ऑफिस खोलिए, ओमान में 3 दिन में ऑफिस खोलिए, यहाँ धंधा करिए। एवरी कंट्री इज नाउ ट्राइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। हम उसमें कहाँ फिट बैठेंगे लोकल पॉलिटिक्स से निकलने के बाद, वो देखना होगा। नाउ यू शुड ईज योर वीजा सिस्टम्स। आपके जो ईज टू आप बोल रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, उसको आपको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा। अभी देखिए, टूरिज्म खींचने के लिए चाइना ने 29 दिन तक आपको विदाउट वीजा अलाउ कर दिया है। यू कैन जस्ट हैव अ पासपोर्ट एंड गो देयर एंड विजिट फॉर 29 डेज। आपने टूरिज्म, आपको फॉरेन एक्सचेंज अब कमाना है, तो टूरिज्म इज ऑल्सो वेरी बिग सेक्टर। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? तो आई थिंक दिस डजंट मिसमैच। ये गवर्नमेंट के पास या तो कोई डायरेक्शन नहीं है, इट्स डायरेक्शनलेस, या इनके जो सलाहकार है वो बिल्कुल नॉनसेंस है। आइदर दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर डीप स्टेट जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने की पड़ा है। और हर बार चिल्लाते रहना कुछ नहीं होगा, हमारे 140 करोड़ तो खाएं पिएंगे और ऐश करेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके, और डॉलर अगर आपके पास नहीं आता है तो नाउ यू ऑलरेडी ट्रांसफर टू ब्रिक्स। आप तो फूड फॉर ऑयल भी एक्सचेंज ऑर्डर कर रहे हो। हमारे पे सैंक्शन लगे थे ईरान पे, तो हमने उससे तेल लिया है गेहूं देके। हमारा तो यहाँ ऑयल का सप्लाई कभी भी शॉर्ट में नहीं हुआ। रशिया से सैंक्शन होने के बाद आपने रिलायंस के SEZ में लाया, SEZ में आप रिस्ट्रिक्टेड आइटम मंगा सकते हो, उसके लिए तो WTO भी कुछ नहीं कर सकता, वो हमने करा। और फिर एक और क्लैरिफिकेशन दे दें कि भाई आपने बोल दिया रिलायंस ने $16 बिलियन कमाए, तो 50 रुपये का ऑयल आता था, 48 रुपीज आपका एक्साइज और सेस था।
डीलर कमीशन था। तो 48 रुपीज वो जो आपने दूसरी ऑयल कंपनी से लाके बेचा, आपने 100 रुपए का बेचा, तो उनको जो प्रॉफिट हुआ उसका डिविडेंड भी तो गवर्नमेंट ने लिया। उस डिविडेंड के पैसे का क्या किया तुमने, कौन से वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करा? दैट मनी इज फॉर बेसिकली बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप हमसे टोल नाके से पैसा लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो, तो इनके पास ना इकोनॉमी, क्योंकि आपसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं था। अभी आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग, लेट अस सी इफ दे आर ब्रॉट टू बुक्स टू आंसर कि भाई, क्योंकि सीएजी का भी रिपोर्ट आपने देखा, नाउ दैट इज कमिंग नेगेटिव, कि गवर्नमेंट बता ही नहीं रही है कि वो खर्चा कहां कर रही है। सो थिंग्स आर चेंजिंग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन वंतारा का मैटर है, तब तक अगर इसका रिपोर्ट एसआईटी का ऑल इंडिया में गया तो दूसरे भी काफी लोग इसके पांव के नीचे रेला आएगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मस्तियां करी है 1990 से। जी, इसमें साफ साफ लिखा है, वंस द रिपोर्ट इज सबमिटेड द पिटिशन बी लिस्टेड ऑन 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर 2025 को इस रिपोर्ट पे सुनवाई होगी। 12 तारीख को तक ये रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर, और ये भी कहा है कि इफ नेसेसरी पास एनी फर्दर ऑर्डर, मतलब उस सोसाइटी की रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव होगा तो आगे ऑर्डर आएगा, अगर नहीं होगा तो एप्लीकेशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं कि मोदी जी के ऊपर बिहार एसआईआर, सीएजी और बहुत सारी चीजों का प्रेशर है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो विभिन्न तरीकों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।